मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रीति शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। रूल्स फॉर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने में हम कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को यहाँ पर लेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ 5 रूल्स ही पढ़ेंगे सब्जेक्ट को यहाँ लेने के लिए। सब्जेक्ट देखना होगा हमें यहाँ पर कि नाउन के रूप में है या प्रोनाउन के रूप में है। फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि ऑलवेज यूज पर्सनल प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ही लेना है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ठीक है ना। तो यही हमें यहाँ पर लेने होते हैं, चाहे यहाँ पर प्रोनाउन हो या नाउन हो। यदि वो नाउन है, यदि वो नाउन में सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर में जेंडर यदि मैस्कुलिन है तो ही आएगा, जेंडर यदि फेमिनिन है तो शी आएगा, जेंडर यदि कॉमन है और कॉमन में प्लूरल है तो दे आएगा, न्यूटर जेंडर में सिंगुलर है तो इट आएगा। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। और यदि पर्सनल प्रोनाउन में ही हमारा स्टेटमेंट है तो वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे वी हेल्प्ड देम, हमने उनकी मदद की, है ना, या हमने उनकी मदद की ना, क्या नहीं की, हमने उनकी मदद की, क्या नहीं की। तो क्या नहीं की यहाँ पर आपको क्या लेना होगा एक हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब है ये हमारा बता रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है पास्ट टेंस का, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हमारा पास्ट टेंस का होगा और वो होगा डिड। ठीक, अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, डिडंट, और बी एज इट इज आ जाएगा, डिडंट भी, क्या नहीं की। ठीक है, जैसे हमने दूसरा सेंटेंस लिया, अन्नू एंड रेखा आर गोइंग फॉर अ वॉक। अन्नू और रेखा वॉक के लिए जा रही हैं। अब मैंने कहा अन्नू और रेखा वॉक के लिए जा रही है ना, या अन्नू एंड रेखा, अन्नू और रेखा वॉक के लिए जा रही हैं, है ना, है ना। वो भी मेरा क्वेश्चन, मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए लगाया मैंने, है ना। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अन्नू और रेखा वॉक के लिए जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं। दोनों प्लूरल हैं और आर हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ दिख ही रहा है, तो आर, आरंट, दे, क्या नहीं जा रही हैं, क्या वे नहीं जा रही हैं। तो हम आरंट, अन्नू और रेखा नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे आरंट दे, पर्सनल प्रोनाउन ही यहाँ पर लेंगे। सुनील एंड सुधीर आर ब्रदर्स, आरंट दे, सुनील और सुधीर दोनों भाई हैं, क्या नहीं है। आर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही रहा है, आरंट, और ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और सुनील और सुधीर दो हैं तो दो के लिए हमें क्या लेना होगा, दे, आरंट दे। मनोज एंड नीरज वर्क टुगेदर, मनोज और नीरज साथ में काम करते हैं। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डायरेक्ट मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है इसलिए हमें यहाँ पर मेन वर्ब को नहीं ले सकते हैं, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही लेना होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज होते हैं। अब चूंकि हमारे नाउन जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर डू आएगा, डोंट दे। मनोज एंड नीरज वर्क टुगेदर, डोंट दे। पारस एंड पल्लवी आर ट्विंस। यदि मुझे डाउट है तो मैं किसी से कंफर्म करना चाहती हूँ अपने इस डाउट को, तो मैं कहूँगी पारस और पल्लवी दोनों जुड़वा है ना, या पारस और पल्लवी दोनों जुड़वा है ना, या पारस और पल्लवी दोनों जुड़वा हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, या है ना, वो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट दे। कल्पना लिव्स इन जयपुर, कल्पना जयपुर में रहती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसके लिए क्या आएगा, कल्पना फेमिनिन जेंडर है, शी आएगा, और शी एक सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, डजंट शी, क्या नहीं रहती है। या कल्पना जयपुर में रहती है ना, तो ये डजंट शी। दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है ना। अब मेरा है ना, मैं यहाँ पर अपने डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन टैग क्या बनाना होगा, इजंट इट। इज यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही रहा है, इजंट इट। ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है वर, और दुकानें जो हैं वो बहुत सारी है इसलिए इनके लिए क्या आएगा, दे, वरंट दे। तो हमने देखा हमारे रूल नंबर 1 में कि यहाँ पर नाउन कुछ भी हो हमें उन नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन लेना है। यदि वो प्लूरल है तो हमें दे लेना है, और यदि वो सिंगुलर है तो
फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग हमें ही शी इट का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला रूल आपको समझ में आ गया है कि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ नाउन नहीं लेना है, वापस आपको हमेशा यहाँ प्रोनाउन ही लेना है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड रूल। ये है हमारा रूल नंबर 2। यदि हमारे स्टेटमेंट शुरू होता है देयर, इट या वन से, तो हमारा क्वेश्चन टैग में भी देयर, इट और वन का ही यूज़ होगा। ठीक है, यदि हमारा स्टेटमेंट दिस और दैट से शुरू होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी इट होगा, लेकिन ये दिस और दैट वहाँ प्रोनाउन के फॉर्म में हो तब, है ना। जैसे दिस इज माई पेन, इजंट इट, दैट इज माई बुक, इजंट इट, वहाँ पर आपको दैट हो या दिस हो इट ही लगाना है, लेकिन ये प्रोनाउन के फॉर्म में हो, इनके आगे जब नाउन ना हो तब। जैसे दीज आर माई बैग्स, वो मेरे बैग्स हैं, दीज वह यह मेरे बैग्स हैं, दीज आर माई बैग्स, तो वहाँ पर भी आपको देखा आरंट दे। दोज आर माई स्लीपर्स, वो मेरी स्लीपर्स हैं, आरंट दे। ठीक है ना, तो दीज और दोज का जब यूज सेंटेंस में करते हो आप शुरुआत में, तो आपको क्वेश्चन टैग में दे का यूज करना है, और यदि दिस और दैट प्रोनाउन से शुरू होता है तो इट का यूज करना है, और यदि देयर, इट, वन हो तो क्वेश्चन टैग में भी यही आएगा। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आरंट दे, आरंट देयर। जैसे देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है, इजंट देयर। इट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट। वन कैन डू इट, कोई भी यह कर सकता है, कांट वन ना, वन कैन मॉडल वर्ब लिया है हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो फिर कांट वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में भी ये क्या, इनके लिए हम क्या लेंगे, यही लेंगे, और दिस और दैट के लिए इट लेंगे, और दीज और दोस के लिए दे लेंगे। अब यदि इनके आगे वन, दिस, दैट, दीज, दोस के आगे कोई नाउन आ जाता है तो ये यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम में आएंगे, ये एज ए एडजेक्टिव अपना रोल प्ले करेंगे, और यहाँ पर ये किस रोल में है, यहाँ पर प्रोनाउन के फॉर्म में है, और प्रोनाउन के फॉर्म में है तो इनके लिए हम क्वेश्चन टैग में इट, दे और देयर, इट, वन का यूज करेंगे, और जब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, फिर हम क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन लेंगे वो इस नाउन के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे वन मैन, तो मैन क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा क्वेश्चन टैग में। दिस गर्ल, गर्ल एक फेमिनिन जेंडर है, तो क्वेश्चन टैग में शी आएगा उसके लिए, या दैट बुक, बुक एक न्यूट्रल जेंडर है तो उसके लिए इट आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन टैग लेना होता है। यहाँ तो कंपलसरी है कि दिस और दैट आ जाए तो इट ही लेना है, दीज और दोज आ जाए तो दे ही लेना है, लेकिन यहाँ पर इनके आगे नाउन जो आएगा उसके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लेना होगा। और दीज और दोज में आगे कुछ भी आए, चाहे बुक्स आए, चाहे लोग आए, चाहे कोई मैस्कुलिन जेंडर स्टूडेंट्स आ जाए या फेमिनिन जेंडर के स्टूडेंट्स आ जाए, आपको हमेशा दे ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए उनके लिए हमेशा दे ही होगा। ठीक है, रूल 2 के एग्जाम्पल्स हैं, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, करने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा, मतलब हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम किसी के से कहते हैं ना कि हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं है, है ना, या क्या है हमारे पास कुछ करने को, तो नहीं है। तो ये जो नथिंग आ गया है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनाएंगे इज देयर, क्या है, इज देयर, आपको पूछना है ना या क्या है, तो इज देयर। ठीक, देयर वर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, आपने किसी को कहा कि गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे, क्या नहीं थे, तो क्या नहीं थे, वरंट देयर। अब आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वरंट देयर, क्योंकि देयर से आपको देयर ही लिखना है। इट इज़ नॉट फेयर, यह अच्छी बात नहीं है। अब इट इज़ नॉट यहाँ नेगेटिव आ गया तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, पॉजिटिव। इज इट, इट का इट ही आएगा, इज इट, इट इज़ नॉट फेयर, इज इट, ये अच्छी बात नहीं है, क्या है, इज इट। इट वॉज हार्मफुल टू ईट, वह खाने में हानिकारक था, वह खाने के लिए हानिकारक था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, तो क्या आ जाएगा, वॉजंट इट, वॉजंट इट। पॉजिटिव का नेगेटिव, वॉज का वॉज ही आएगा और इट का इट ही आएगा। अब यहाँ पर जो वन है, वन शुड फॉलो दीज रूल्स, मतलब कि वन का मतलब यहाँ पर है कि प्रत्येक को या हर एक को ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये हमारा मॉडल है जो यहाँ पर एज इट इज आएगा शुड, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, शुडंट, शुडंट वन, शुडंट वन।
वन किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुडंट वन, ये आपका क्वेश्चन टैग। दिस इज माई पर्स, यह मेरा पर्स है, इजंट इट। अब पर्स दिस और दैट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इट का, आप इजंट दिस नहीं कहोगे, दिस और दैट यदि आ जाता है तो आपको इट का ही यूज करना है, इजंट इट। ऐसे ही दैट के लिए, दैट वाज योर मोबाइल, वह तुम्हारा मोबाइल था, वॉजंट इट, वॉजंट इट। यहाँ पे जो दिस और दैट है वो प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि इनके आगे वन, दिस और दैट के आगे कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए प्रोनाउन के फॉर्म में काम कर रहे हैं, और प्रोनाउन के रूप में है, ये भी प्रोनाउन के रूप में है। तो हम यहाँ पर इनके लिए इट का और दीज और दोस्त के लिए दे का यूज करेंगे। जैसे दीज वर डैमेज्ड, यह डैमेज हो गए थे, डैमेज हो गए थे, वरंट दे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, वरंट दे, और दीज दोस्त के लिए हमें क्या लेना होता है, दे लेना होता है। दोज आर नॉट गुड क्वालिटी फ्रूट्स, वह अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं थे, नहीं है। दोज आर नॉट गुड, दोज हम किसी दूर कोई फ्रूट्स पढ़े हैं उनके लिए कह रहे हैं, दोज आर नॉट गुड क्वालिटी फ्रूट्स, वो गुड क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं है। आरंट दे, यहाँ पर अब नॉट तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको क्या लिखना होगा, आर दे। अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा, क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव, आर दे क्या है, वन मैन। अब देखो यहाँ पर ये आ गए हमारे प्रोन एडजेक्टिव, वन क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो नाउन के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर प्रोनाउन लेना होगा। यहाँ पर मैन है, जो मैन मैस्कुलिन जेंडर को बता रहा है, तो हम क्या लेंगे, इट ही लेंगे, और मॉडल वर्ब यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कैन, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम वहाँ पर इसका नेगेटिव लेंगे कांट ही, इसका नेगेटिव लेंगे कांट ही, और मेन के लिए हम लेंगे ही। अब हमें वन और दिस दैट से मतलब नहीं रखना है, उसके आगे जो नाउन है उन्हें देखना है कि वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन लेना होगा। दिस गर्ल गेव गुड रेस्पॉन्स, इस गर्ल ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, दिया कौन सी गर्ल ने, दिस गर्ल, तो यहाँ पर शी आएगा इसके लिए, और उसने रेस्पॉन्स दिया, तो यहाँ पर हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लेंगे, डिड, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डिडंट शी, डिडंट शी, क्या नहीं दिया। दैट बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, वॉजंट ही। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉजंट ही, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पर अपना सेंस यूज़ करना होगा कि मैन, गर्ल और बॉय के लिए बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ ही, शी या ही, इट का यूज़ करना होगा। जैसे वन काऊ हो जाता, या दिस काऊ हो जाता, दैट काऊ हो जाता, तो फिर हम वहाँ इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं हमारे, जब हमारे सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोस और उनके साथ यदि नाउन हो तो उनके लिए। अब हम देखेंगे हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या आता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट नो वन, नो बडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी या एनीवन, एनीबडी हो, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो निश्चित ही एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन क्वेश्चन टैग में आपको इनके बाद, क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा दे लेना होगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, और दे यदि प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो इनके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगी। जैसे अब मान लो मैंने कहा समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। समवन हैज बोला है क्योंकि समवन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जा रहा है, समवन हैज स्टोलन। लेकिन जब मुझे क्वेश्चन टैग लगाना है कि क्या नहीं या है ना, तो मैं वहां पर कहूंगी हैवंट दे, क्योंकि दे मुझे इनके लिए करना है, क्योंकि समवन जो मुझे पता नहीं कौन है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो वहां पर हमें क्वेश्चन टैग में हमेशा दे ही लेना होता है। और जब हम सब्जेक्ट हम दे लेते हैं तो इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पहले, वो भी प्लूरल लगाना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। यदि किसी सेंटेंस में नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग हो सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हमारा क्वेश्चन टैग इट यूज करते हैं, क्योंकि हम ये किसी थिंग के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर हमें इट का ही यूज करना होता है। इनके बाद भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो क्वेश्चन टैग बनेगा वहां भी इट का यूज करना। जैसे नथिंग कैन बी डन, कैन इट, नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं किया जा सकता, कैन इट, क्या किया जा सकता है ना। तो ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एवरीवन, एवरीबडी आ जाए तो दे का यूज, वन और बडी आ जाए तो ये किसी हम
लिविंग थिंग्स के लिए कहते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कहते हैं, इसलिए इट आएगा आगे से। और जो हेल्पिंग वर्ब इनमें दे रखी है तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएंगी वो, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है सिंगुलर, वो सिंगुलर ही रहेगी यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट एग्जाम्पल है समबडी इज वॉचिंग यू, कोई तुम्हें वॉच कर रहा है ना। अब है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इजंट दे नहीं करोगे। हमने पढ़ा अभी समबडी, एवरीवन, नोबडी है, नो वन, इनके लिए हमें दे का यूज करना है। तो जब भी हमारा ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर आपको दे लगा देना है। लेकिन दे के साथ, दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगानी होगी, भले ही यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिखी हो। तो अब आप लिखोगे आरंट दे, आरंट दे, समबडी इज वॉचिंग यू, आरंट दे, ये आपका सेंटेंस बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर दे लगाना है, और दे के साथ कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसे हमें नेगेटिव बनाना है। इसलिए एवरीवन हैड वार्नड यू, तुम्हें हर व्यक्ति ने चेतावनी दी थी, या तुम्हें हर व्यक्ति ने वार्न किया था किसी चीज़ के लिए, जो भी होगा। तो हैड यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन हेड जो हमारा पास्ट टेंस का है, तो पास्ट का पास्ट ही रहेगा, हैडंट दे, हैडंट दे। और दे के साथ भी प्लूरल हेड ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। हम जानते हैं कि जो पास्ट का होता है तो हेड ही रहेगा। एवरीवन हैड वार्नड यू, हैडंट दे। नोबडी कुड हार्म यू, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कर सका, नोबडी कुड हार्म यू। अब यहाँ पर कुड हमें दिख रहा है, नोबडी आने पर क्या होता है कि वो सेंटेंस अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नो नॉट का हमने पढ़ा था, तो ये एक सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इसलिए हम इसे नेगेटिव नहीं कर सकते, हमें इसे क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रखना होगा। और यहाँ पर हम कहेंगे गुड दे, क्या कर सके, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सके, क्या कर सके, नहीं अपने आप में आ रहा है, नहीं कर सके, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बना, क्या कर सके, गुड दे। एनीवन कैन कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब ये हिंदी में भी हमें लगता है ना कि हाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि स्टेज पर कोई भी आ सकता है, तो क्या नहीं आ सकता, कांट दे, ठीक। अब नो वन इज इन्वाइटेड, किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया, नहीं आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो हमें क्वेश्चन टैग क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। अब यहाँ पर हम इज आ रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था कि नो वन एनीवन के लिए हमें दे लेना है, तो फिर हमारा क्या होगा, आर दे, ये पॉजिटिव लेना होगा। नो वन इज इन्वाइटेड, किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया, आर दे, क्या किया गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अब क्या हो गया, ये हमारा थिंग आ गया, थिंग जहां भी आ जाए तो हमें इट लेना है। अब एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, इजंट इट, क्या नहीं, इजंट इट। अब इट के साथ हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेनी है, मतलब यहाँ पर तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और यहाँ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ हमेशा प्लूरल आएगा और यहाँ हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इजंट इट। समथिंग वॉज केप्ट देयर, वहां पर कुछ रखा है, wasn't it, wasn't it। anything should be given, तुम्हें कुछ भी दिया जाना चाहिए, anything should be given, shouldn't it, क्या हो जाएगा, shouldn't it, क्योंकि should हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रहा है, shouldn't it। nothing is mine, मेरा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ नथिंग आ गया, जो कि खुद एक नेगेटिव सेंटेंस है, मेरा कुछ नहीं है, नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, इज इट। समबडी नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर खटखटाया, तो समबडी ये हमारे आ गए, यहाँ हमें दे लेना होगा, और दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो नॉक्ड क्या है, पास्ट टेंस का है, किसी ने खटखटाया, तो फिर क्या हो लेना होगा, हमें डिड लेना होगा, और ये हमारा पॉजिटिव है तो डिडंट आ जाएगा क्वेश्चन टैग में, डिडंट दे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, वन या बड़ी हो तो दे लगाना है, और थिंग हो उनके साथ तो इट लगाना है। दे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम देखते हैं हमारे रूल नंबर 4। ये है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि हमारा स्टेटमेंट में ये वर्ड्स किसी ऑफ के साथ जुड़े हुए हों, और ऑफ के बाद यदि अस, यू या देम हो, तो जब हम इनसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यदि अस होगा तो वहाँ वी हो जाएगा,
यदि हमारा स्टेटमेंट में यू होगा तो क्वेश्चन टैग में भी यू होगा, और यदि स्टेटमेंट में ये हमारा देम होगा तो क्वेश्चन टैग में दे हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑल ऑफ अस है यदि आपका स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग में भी लगाना है। सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नन ऑफ अस, एवरी ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस है यदि, तो क्वेश्चन टैग में हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, उसको नॉट लगाना है, फिर वी लगाना है। लेकिन यदि ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, एनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, नन ऑफ यू, एवरी ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू हो, तो आपको क्वेश्चन टैग में भी यू ही लेना है। यू के लिए यू ही आएगा, अस के लिए भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में यू के लिए यू आएगा। और यदि ऑल ऑफ देम हो, सम ऑफ देम, एनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, नन ऑफ देम, एवरी ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम हो, तो क्वेश्चन टैग में उनके लिए हमें क्या लेना है, दे लेना है। ठीक है, ये रूल का आप ध्यान रखना है, इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। देम के साथ दे ही आएगा, यू के साथ यू ही आएगा, और अस के साथ हमेशा वी आता है, जो कि आप उसमें प्रोनाउन चैप्टर में पढ़े हुए हो कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं वो हमारा वी होता है, यू का यू ही होता है, देम का दे हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सेंटेंस दिख रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव है कि हम में से सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही हमें पता चल जाएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है और उसका सब्जेक्ट क्या लेना है। हमने देखा था कि अस का हमें लेना है वी, यू का लेना है हमें यू, और देम का लेना है हमें दे। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे हमें दिख रहा है अस और यहाँ दिख रहा है हमें हेल्पिंग वर्ब, और ये सेंटेंस हमें दिख रहा है पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा कांट बी। क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा हमारा, कांट बी। हम में से सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कांट बी। ऑल ऑफ यू आर नॉट वेलकम्ड, तुम में से किसी को भी वेलकम या स्वागत नहीं किया गया है, तुम्हारा किसी का भी स्वागत नहीं किया गया है। नॉट आ गया यहाँ पर, ये नॉट बता रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पर अफर्मेटिव बनाना है। तो हम यहाँ पर ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, हम बनाएंगे आर यू, आर यू। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू आर नॉट वेलकम्ड, आर यू। ऑल ऑफ देम वर इन्वाइटेड, उनमें से सभी को इन्वाइट किया गया, वरंट। अब यहीं पर ही हमें मिल जाता है हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट होगा हमारा, देम की जगह दे आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा वरंट दे, वरंट दे। सम ऑफ अस शुड गो देयर, हम में से कुछ को वहां जाना चाहिए। अब वहां पर जाना चाहिए ये दिख रहा है शुड, इसका क्वेश्चन टैग कि क्या नहीं, या है ना, जो भी आप यहाँ बनाना चाहोगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमें दिख गया शुड, और अस की जगह हमें लेना है वी, और ये सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव तो यहाँ पर लेना होगा नेगेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा शुडंट, शुडंट बी। एनी ऑफ देम कैन अटेंड द फंक्शन, उनमें से कोई भी फंक्शन को अटेंड कर सकता है। एनी ऑफ देम, ये रहा हेल्पिंग वर्ब और देम की जगह दे, बहुत इजी है, आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अस की जगह वी, यू की जगह यू, देम की जगह दे लेना है। बाकी ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी को ही हमें यहाँ पर लेना होता है। नीदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम में से कोई भी यह काम नहीं कर सकता है। अब नहीं हो रहा है हमारे हिंदी मीनिंग में, तो ये सेंटेंस अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ये स्टेटमेंट एक नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, तुम में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हमारा पॉजिटिव बनेगा तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा सब्जेक्ट कैन यू। नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, हम में से हम में से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था, तो हम में से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। आज के लिए हमने क्या देखा कि हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, वी आएगा, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज है लेकिन हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेनी होगी, तो हम क्या लेंगे,
वर। और यहाँ पर ये जो नन है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है कि हम में से वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था, तो नहीं एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया है, तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। तो हम लिखेंगे वर भी क्या कोई उपस्थित थे, हम में से कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था, क्या थे, तो क्या थे में हमारा क्या जाएगा वर भी। आइदर ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पार्टी, तुम में से कोई भी यह पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, यहीं पर ही हमें मिल रहा है हमारा कैन और यू हेल्पिंग वर्ब, और यू का यू ही होता है, और ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। कांट यू, कांट यू। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस, उनमें से अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं, उनमें से अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं, तो देम हमें मिल गया है, हमारा सब्जेक्ट दे आएगा, और डोंट डू नॉट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रहा है डू, और ये नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट बन रहा है हमारा क्योंकि यहाँ नॉट आ गया है, तो अब हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। डू दे, क्या बनेगा डू दे, क्या जानते थे, क्या जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कोई भी यह बात नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं। एवरी वन ऑफ देम हैज करेज, उनमें से हर व्यक्ति में साहस था या साहस है, उनमें से हर व्यक्ति में साहस है, क्या नहीं है, तो क्या नहीं है। लेकिन देम यहाँ पर क्या है हमारा प्लूरल प्रोनाउन लेगा दे, और दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, और प्लूरल के लिए हमें हैज की जगह क्या करना होगा हैव करना होगा, और ये हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हैवंट दे, हैवंट दे। तो ये रूल्स हैं जो आपको बहुत इजी है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हो। हेल्पिंग वर्ब आपको यहीं दिखाई दे रही है, और अस यू और दे की जगह आपको ये सब्जेक्ट लेना है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेना है, और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पर जो नीदर, नन, नोबडी या नथिंग जैसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो स्टेटमेंट अपने आप में एक नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पर हमें वो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा रूल नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट रूल है इस टॉपिक का। ये हमारा रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 जो कि इस टॉपिक का हमारा लास्ट रूल है। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी स्टेटमेंट में जो सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, उस स्टेटमेंट में यदि कोई नेगेटिव वर्ड्स प्रेजेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसमें नो और नॉट जैसे वर्ड हों तभी वो हमें नेगेटिव दिखाई दे। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो उस सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, जिनका मीनिंग नहीं के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है, तो उस सेंटेंस से वो पूरा सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है, और इसीलिए उनका जो क्वेश्चन टैग बनाया जाता है वो पॉजिटिव बनाया जाता है। अब देखते हैं हम कि वो जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम नेगेटिव वर्ड्स कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं। नो और नॉट तो है ही, जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो वाटर, आई हैव नो चॉकलेट्स, तो यहाँ पर नो तो बता ही रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पानी नहीं है, चॉकलेट नहीं है। इसी तरह से नॉट भी उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, जैसे इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट फेयर, इट डज नॉट मैटर, तो ये सेंटेंस भी क्या बना रहा है, ये वर्ड भी क्या बना रहा है, उस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, और इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। ऐसे ही नन भी एक नेगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, जैसे नन, नन हैज़ कम टू मी, नन वॉज देयर, नन वॉज प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस, ये वर्ड भी उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही नेवर है, ही नेवर कम्स टू मी, नो वन, नो बडी, नथिंग, नाइदर, ये सब भी क्या बना रहे हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। ये भी एक अच्छा है याद रखने के लिए कि नो एन से एन, नन, नेवर, नो, नो, नथिंग में एनो, तो ये आपको याद रह जाएगा। एक और होता है नाइदर, नाइदर नॉर में क्या होता है, ना तो तुम ना ये, तो ये वर्ड भी ना लग रहा है तो वो भी सेंटेंस को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। नाइदर ऑफ यू आर गोइंग देयर, तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो नाइदर नहीं का यूज हो रहा है, ये भी क्या बना रहा है, उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। ऐसे ही हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, इनका मतलब होता है बहुत ही कम या नहीं के बराबर, इतना कम कि वो नहीं के बराबर हो जाता है, इसलिए हम इन वर्ड्स को भी नेगेटिव वर्ड्स मानते हैं। यदि ये सेंटेंस में आते हैं तो वो नेगेटिव ही माना जाता है, और इसलिए इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा।
ऐसे ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब भी होता है कभी कभार या बहुत ही कम। तो ये वर्ड भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। अब फ्यू और लिटिल देखने में लग रहा है कि कुछ या कुछ, लेकिन इनका मीनिंग होता है बिल्कुल नहीं के बराबर। जैसे मैंने आपको मेरे पहले किसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू। ऐसे ही द लिटिल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अ लिटिल और केवल लिटिल। द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब उन नाउन के लिए बोला जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स, पेन, डस्टर, चॉक्स, कॉपीज, है ना। तो उनके लिए जब हमें कहना हो तो हम द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू का यूज करते हैं। द फ्यू का मतलब होता है कि जितना है उतना सारा का सारा। जैसे आई हैव गिवन यू द फ्यू चॉकलेट्स विच आई हैड इन माई पर्स, मैं तुम्हें वो सारी चॉकलेट्स दे चुकी हूँ जो मेरे पर्स में थी। तो जितनी की जितनी मेरे पर्स में थी वो भी कम ही थी। द फ्यू मतलब कम ही चॉकलेट्स थी, पर जितनी भी थी वो मैंने तुम्हें सारी दे दी। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स इन माई पर्स, मेरे पर्स में कुछ चॉकलेट्स हैं, मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कुछ चॉकलेट्स हैं। और फ्यू का मतलब होता है कि बहुत ही कम, इतनी कम कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ। आई हैव फ्यू चॉकलेट्स इन माई पर्स विच आई कांट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल स्टूडेंट्स, इतनी कम है कि मैं उन सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ। तो फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल कम, नहीं के बराबर। इसलिए यहाँ पर जो फ्यू लिया है उसका मतलब यही होगा कि बिल्कुल नहीं या नहीं के बराबर या बहुत ही कम। ऐसे ही लिटिल, लिटिल का यूज करते हैं हम नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे वाटर है, मनी है। द लिटिल, द लिटिल मतलब बहुत ही कम लेकिन सारा का सारा। जैसे आई गेव यू द लिटिल मनी विच आई हैड, मैंने तुम्हें वो मनी दे दिए जो मेरे पास थे, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में थे फिर भी मैंने वो तुम्हें सारे दे दिए। ऐसे ही अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में बहुत ही कम या कुछ पानी है। अ लिटिल मतलब कुछ, न तो बहुत ज़्यादा न बहुत ही कम, और लिटिल मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर। आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मेरी बॉटल में इतना कम पानी है कि मैं उसे पी नहीं सकती। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो लिटिल आ रहा है ये बिल्कुल नहीं के बराबर, बहुत ही कम को शो कर रहा है। इसलिए फ्यू और लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इन फ्यू और लिटिल को भी क्या बनाना होगा, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना होगा। यदि अ लिटिल या अ फ्यू आ जाए किसी सेंटेंस में तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये कुछ को शो कर रहा है। जैसे आई हैव गिवन यू अ फ्यू चॉकलेट्स, मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट्स दे चुकी हूँ। हैवंट आई, अब यहाँ पर हैवंट आई आएगा, क्यों, क्योंकि ये अ फ्यू जो है कुछ मात्रा को शो कर रहा है, इसलिए वो सेंटेंस को पॉजिटिव बना रहा है। आई हैव गिवन यू अ फ्यू चॉकलेट्स, है ना। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा हैवंट आई। अ लिटिल में जैसे हम कह सकते हैं कि आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर, मतलब कि मैंने कुछ या थोड़ा सा पानी पिया। आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर, अब ये मेरे पास जो सेंटेंस बना है आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा पानी पिया है। अब इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो मुझे नेगेटिव बनाना होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा था सेंटेंस में। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट आई, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। लेकिन लिटिल जो सेंटेंस में आएगा तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि ये खुद एक लिटिल क्या कर रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, नहीं का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फ्यू और लिटिल को हम क्यों इस नेगेटिव वर्ड्स में रखते हैं, और अ फ्यू और द फ्यू, अ लिटिल और द लिटिल को हम पॉजिटिव मीनिंग में रखेंगे, ये पॉजिटिव मीनिंग शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें ये नेगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं। इन एग्जाम्पल्स में मैंने सारे वो वर्ड्स लिए हैं जो किसी सेंटेंस को या स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाते हैं। जैसे शी गेव मी नो एनी बुक, उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी। नो एनी बुक, कोई भी किताब नहीं दी, तो ये जो नो है ये इसको नेगेटिव बना रहा है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन टैग बनेंगे वो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे या अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाना होगा। जैसे शी गेव मी नो एनी बुक, अब यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, उसके लिए आपको देखना है मेन वर्ब किस टेंस का है। मेन वर्ब यदि प्रेजेंट का हो तो डू या डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
और यदि मेन वर्ब यदि पास्ट का है तो फिर यहाँ पर डिड आएगा। तो यहाँ पर डिड और डिड के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शी। सब्जेक्ट क्या होगा, शी। तो ये हो गया हमारा डिड शी। उसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी, क्या दी, डिड शी। ठीक है, इसी तरीके से आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। अब ये नॉट जो है इसे नेगेटिव बना रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब हमें यहीं पर दिख रहा है और सब्जेक्ट भी हमारा यहीं पर है। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट हो जाएगा एम आई। मैं गलत नहीं हूँ, क्या हूँ, या मैं गलत नहीं हूँ ना, या मैं गलत नहीं हूँ, है ना। तो ये जो सेंटेंस है वो एम आई से क्वेश्चन टेक को बनाता है। नन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। अब मैं आपको पहले के रूल्स में बता चुकी हूँ कि नन, नो बडी, नो वन जब भी आए तो उनके लिए हमें जो क्वेश्चन टेक में लेना है वो दे लेना है, ये ध्यान रखना है। और ये एक नेगेटिव वर्ड है जो इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना होगा। अब नन के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन टेक क्या लेना है, दे। और दे के साथ भी हमें क्या लेना होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। हम यहाँ वॉज नहीं लेंगे, वॉज यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन दे के साथ हमें प्लूरल वर्ब लेना होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे वर दे। नन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था, वर दे, क्या कोई थे वहाँ पर। ठीक है, नो बडी इज हियर, कोई भी यहाँ नहीं है, तो नो बडी के लिए भी हमें क्या लेना होगा, दे लेना होगा। और दे के साथ ये जो सिंगुलर वर्ब है वो ये बदल जाएगी आर में, आर दे। नो बडी इज हियर, यहाँ पर कोई नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ हमें पॉजिटिव बनाना होगा, आर दे। तो इज का आर हो जाएगा, वॉज का वर हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ हमें क्या लगाना होता है, दे लगाना होता है। ठीक है, नो वन इज कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली, उस फैमिली से कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। नो वन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नो वन के लिए हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो किस में बदल जाएगा, आर में। यहाँ पर हो जाएगा आर दे, क्या आ रहे हैं, वहाँ उस फैमिली से कोई नहीं आ रहा है, क्या आ रहे हैं, मतलब कोई आ रहे हैं। नाइदर ऑफ अस वेंट देयर, हम में से कोई वहां नहीं गया। अब नाइदर जो वर्ड है वो खुद एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। अस, हम में से, तो हमें पता है अस का भी हमने पढ़ा था, वी हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वेंट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिड होगा, डिड भी। नेदर ऑफ अस वेंट देयर, हम में से कोई वहां नहीं गया, क्या गए। ठीक, ही गेव मी फ्यू चॉकलेट्स, उसने मुझे फ्यू चॉकलेट्स दी, मतलब इतनी कम चॉकलेट दी जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो फ्यू मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर चॉकलेट्स दी, उसने मुझे नहीं के बराबर या बहुत ही कम चॉकलेट्स दी। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डिड ही आएगा, डिड ही, क्या दी उसने। शी ऑफर्ड मी लिटिल वाटर इन हर बॉटल, उसने मुझे लिटिल वाटर, उसकी बॉटल का जो बहुत ही कम पानी, लिटिल मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर का पानी जो उसकी बॉटल में था उसने मुझे ऑफर किया। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसने बहुत ही कम पानी हमें ऑफर किया है, नहीं के बराबर ऑफर किया। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ऑफर्ड का डिड, और सब्जेक्ट हमारा शी है, डिड शी, क्या नहीं किया, या क्या उसने इतना कम पानी ऑफर किया, डिड शी, है ना, है ना भी कहते हैं ना, जिसने बहुत ही कम पानी ऑफर किया, है ना। दे सेल्डम गो टू द थिएटर, वे बहुत ही कम थिएटर जाते हैं। सेल्डम मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर या कभी कभार, बिल्कुल। दे सेल्डम गो टू द टेम्पल। अब दे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पर, सेल्डम गो। अब गो जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डस तो लग नहीं सकता क्योंकि दे क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा डू, डू दे। दे सेल्डम गो टू द थिएटर, डू दे, क्या जाते हैं। हार्डली शी कम्स हियर, वो बहुत ही कम आती है यहाँ पर, हार्डली मतलब बहुत ही कम, इतना कम नहीं के बराबर, हार्डली शी कम्स हियर। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट का है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, डज शी, क्या आती है, डज शी। इट इज रेयरली फाउंड, यह बहुत ही कम पाया जाता है, रेयरली मतलब नहीं के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, यही दिख रहा है हमें, इज इट, इज इट। सारे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो नॉट तो हमें लगाना ही नहीं है। स्केर्सली शी रिंग्स मी, वो मुझे बहुत कम फोन करती है, इतना कम फोन करती है, नहीं के बराबर करती है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज शी,
रिंग्स है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज शी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। थैंक्स।